हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बीमारी से बचाव के आसान तरीके। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि बुखार आने के बाद तो सभी इलाज करते हैं, लेकिन अगर हम रोज़मर्रा के जीवन में कुछ अच्छी आदतें डाल लें तो हम रोगों से दूर भी रह सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हिंदू संस्कृति में कई अच्छी बातों को सिखाया जाता है, पर आज के वक्त में हम उन बातों को भूलते जा रहे हैं और उनके अनुरूप काम करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल रहता है। बीमारी से बचाव के कुछ घरेलू उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप रोज़मर्रा के जीवन में इसे अपनाएंगे तो आप रोगों से बहुत दूर रह सकते हैं, अपने परिवार को भी रोगों से दूर रख सकते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी कि कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे कि आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जी हाँ, जो भी लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं उन्हें पता है कि मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। तो मैं आपके साथ ऐसा मंत्र आपको बताऊंगी जिससे आप किसी भी बीमारी से दूर तो रहेंगे ही, इसके अलावा अगर हमारे शरीर में कहीं भी दर्द भी रहता है तो उस मंत्र से वो दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूँगी उसको देखिएगा और उस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। आप खुद फ़र्क नज़र आएगा आपको। बिना दवाई के, बिना किसी एक्सरसाइज के, सिर्फ मंत्र उच्चारण से ही आप अपने आप को ठीक पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पर 10 उपाय शेयर कर रही हूँ। उसमें से सबसे पहला उपाय है, शाम के समय तांबे के पात्र में पानी भर कर रखें। तांबे का कोई भी लोटा है या ग्लास है आपके पास, उसमें आपने पानी भर कर रखना है और सुबह सूर्योदय से पूर्व, यानी कि जब सूरज निकले उससे पहले उसे बिना ब्रश किए बासे मुंह पिएं। और इसके साथ ही आपने 15 मिनट सैर करनी है। इससे पेट के जितने भी रोग हैं वो दूर होते हैं। इससे बाल वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होते। यह जल अत्यंत ही गुणकारी माना गया है। पहले के लोग तांबे या पीतल के बर्तन में ही पानी पीते थे, इसीलिए वो स्वस्थ रहते थे। आजकल के जीवन में ये चीज़ें लोग भूल चुके हैं, इसीलिए बहुत ही जल्दी बीमारी उन्हें पकड़ लेती है। और तांबे के बर्तन में पानी पीने से हमारे पेट के जितने भी रोग हैं वो सभी दूर होते हैं। जितने भी रोग हमारे शरीर में पैदा होते हैं वो ज़्यादातर पेट से ही पैदा होते हैं। तो अगर हमारा पेट स्वस्थ रहेगा तो हम कई बीमारियों से दूर रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। इससे पाचन तंत्र तो सुधरता ही है, साथ ही खांसी जैसी बीमारी नहीं होती। आपने ये तो सुना ही होगा कि भोजन करते वक्त हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इसके 1 घंटे बाद पानी पिए, और जो पानी हमने पीना भी है वो गर्म हो, यानी कि हमें ठंडा पानी का सेवन भोजन के बाद कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप सर्दी, ज़ुकाम, खांसी जैसी बीमारियों से भी दूर रहेंगे, क्योंकि भोजन के बाद अगर आप पानी पीते हैं और अगर वो पानी ठंडा है तो भोजन के जो कण हैं वो हमारे गले में ही चिपके रह जाते हैं। अगर हम ठंडे पानी का सेवन करते हैं उससे ही खांसी, नज़ला, जुकाम जैसी बीमारियां होती हैं। तो अगर आप भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीते हैं, 1 घंटे बाद पीते हैं और गर्म पानी पीते हैं, तो आपकी फूड पाइप बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी, जिससे आप खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तुलसी एक अत्यंत गुणकारी पौधा है। तुलसी की 4 पत्ती रोज़ खाने से हृदय, पेट के रोग नहीं होते, साथ ही कैंसर से भी बचाव होता है। तो हमें तुलसी के पौधे, तुलसी के पत्ते का सेवन हमारे जीवन में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता एक आयुर्वेदिक औषधि है। तुलसी की पत्तियों में कफ, वात दोष को कम करने, पाचन शक्ति एवं भूख बढ़ाने और रक्त को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते के फायदे बुखार, दिल से जुड़ी बीमारियां, पेट दर्द, मलेरिया और बैक्टीरियल संक्रमण आदि में बहुत ही फायदेमंद है। तुलसी के औषधीय गुणों में राम तुलसी की तुलना में श्याम तुलसी को प्रमुख माना गया है। चलिए चौथे उपाय की बात करते हैं। भोजन अच्छी तरह से चबाकर खाएं, साथ ही भोजन के बीच बार बार पानी ना पिएं
और भोजन के 1 घंटे बाद गुनगुना पानी पिएं। इससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और मोटापा भी दूर होता है। साथ ही पेट के कोई रोग नहीं होते हैं। 5वां उपाय, सप्ताह में 1 बार करेले की सब्जी का सेवन ज़रूर करें। इससे बुखार, पित्त, दस्त, पेट के कीड़े आदि सभी से बचाव होता है। साथ ही करेला मोटापे को भी दूर करता है और मधुमेह के रोगी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, यानी जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें तो करेला खाना ही चाहिए। इसके अलावा करेला हमारे पेट के कई रोगों को दूर करता है और कई बार बच्चों के पेट में या बड़ों के पेट में कीड़े भी होते हैं, तो उन पेट के कीड़ों को भी करेला ख़त्म करता है। तो चलिए बढ़ते हैं 6वें उपाय की तरफ। भोजन में लहसुन का इस्तेमाल करें, यह एक एंटीबायोटिक है। लहसुन से टीबी जैसे भयानक रोग नहीं होते, साथ ही रक्त भी हमारा साफ रहता है। लहसुन की एक कली के 4 टुकड़े कर उन टुकड़ों को भोजन के बाद चबा कर खाएं। इससे सभी कीटाणु पेट के मर जाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। चलिए बढ़ते हैं 7वें उपाय की तरफ। 7वां उपाय ये है कि अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्तों की चाय बनाएं और इसका सेवन करें। इससे खांसी, कफ के साथ साथ मलेरिया से भी शरीर की रोकथाम होती है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, यानी कि अगर आपके इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये आदत आपके सारे परिवार को होनी ज़रूरी है। 8वां उपाय तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पता चाहे ना भी हो, अगर पता है भी तो कई लोग इन उपायों को मानते ही नहीं हैं। ये है कि मनुष्य को कभी दक्षिण की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इससे हृदय संबंधी परेशानी होती है, यानी कि दिल के रोग होते हैं। इसका कारण भी अगर आपको बताएं, तो इसका कारण यह है कि शरीर में, सिर में धनात्मक आवेश तथा पैरों में ऋणात्मक आवेश होता है और पृथ्वी के उत्तर में धनात्मक आवेश और दक्षिण में ऋणात्मक आवेश रहता है और इस बीच विद्युतीय प्रभाव होता है। अगर मनुष्य और पृथ्वी के बीच विपरीत आवेश, यानी कि पृथ्वी की दक्षिण दिशा और मनुष्य का सिर मिलते हैं तो विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जो कि हानिकारक है। इसीलिए सोते वक्त दिशा का आपको हमेशा चयन करके ध्यान से हमें अपनी सोने की दिशा निर्धारित करनी चाहिए। उपाय नंबर 9, प्याज में भी अत्यंत गुणकारी तत्व होते हैं। इसे भोजन के साथ नियमित खाने से वायरल जैसे रोगों से बचाव होता है, यानी कि प्याज का सलाद काट करके हमें खाने के साथ खाना चाहिए। गर्मी के समय प्याज के सेवन से शीतलता बनी रहती है, क्योंकि प्याज ठंडा होता है, इससे लू नहीं लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं 10वें उपाय की तरफ। नींबू, जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है, इसका सेवन हमें करना चाहिए। नींबू विटामिन सी का एक बेहतर स्रोत है। साथ ही इसमें विभिन्न विटामिन्स जैसे थियामिन, रिबोफ्लोविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट और विटामिन ई की थोड़ी मात्रा मौजूद रहती है। यह खराब गले, कब्ज, किडनी और मसूड़ों की समस्याओं में भी राहत पहुंचाता है। साथ ही ब्लड प्रेशर और तनाव को कम करता है। त्वचा को स्वस्थ बनाने के साथ ही लीवर के लिए भी यह बेहतर होता है। इसके अलावा पाचन क्रिया, वजन संतुलित करने में और कई तरह के कैंसर से बचाव करने में नींबू पानी मददगार होता है। नींबू पानी में कई तरह के मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम और जिंक पाए जाते हैं। नींबू पानी अगर हम पीते हैं तो इससे किडनी स्टोन की समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। नींबू पानी हाई शुगर वाले जूस व ड्रिंक का बेहतर विकल्प माना जाता है, खास तौर से उनके लिए जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या वज़न कम करना चाहते हैं, उन्हें भी नींबू का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा नींबू पानी पीने से मसूड़ों से संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है। नींबू पानी में 1 चुटकी नमक मिलाकर पीने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। कैंसर से बचाव के लिए नींबू पानी पीना फ़ायदेमंद होता है। शोध अध्ययन बताते हैं कि नींबू अपने एंटी ट्यूमर गुणों के साथ कैंसर के खतरे को भी ख़त्म कर सकता है। नींबू पानी का एक और फ़ायदा यह है कि इसमें ब्लड प्रेशर को कम करने के गुण के साथ ही तनाव,
डिप्रेशन और अवसाद कम करने के गुण पाए जाते हैं। नींबू पानी पीने से तुरंत ही आपको आराम का अनुभव होगा। बड़े बुजुर्गों द्वारा हमेशा ये सलाह दी जाती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए ढेर सारा पानी पिएं, लेकिन आमतौर पर लोग पर्याप्त पानी नहीं पी पाते क्योंकि पानी में उन्हें कोई स्वाद नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो नींबू पानी पी सकते हैं, जो स्वाद में बेहतर और ताजगी देने वाला होता है और उसके सेवन से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के आगे के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।